आप ये चाहेंगे कि आपके देश में जीवन की रक्षा करने वाली दवाइयां महंगी हो जाए? क्या आप ये चाहेंगे कि मेडिसिन आपको पहले से डबल रेट पर उपलब्ध हो? क्या आप ये चाहेंगे कि आपके देश में कई दवाइयों की किल्लत हो जाए? इन सवालों के जवाब जानने के बाद हमारा ये दावा है, आप ये समझ पाएंगे कि आखिर ये सवाल पूछे क्यों गए। आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से दुनिया के कई देशों को अपने एक और टैरिफ बम से दहशत में डाल दिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड या फिर पेटेंट दवाई पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। यह टैरिफ 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। आपको यह भी याद दिलाऊं कि भारत अमेरिका को 30% दवाएं एक्सपोर्ट करता है। ट्रंप जो कि अपने अमेरिका फर्स्ट यानी कि मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के मिशन पर है और इसके नाम पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो मन में आ रहा है वो टैरिफ लगा रहे हैं, यानी बिना सोचे बगैर कि आखिर इस टैरिफ का असर सामने वाले देश पर जो पड़ेगा वो तो अलग बात है। खुद अमेरिका के लोगों के लिए ये टैरिफ कितना घातक हो सकता है, इसका या तो उन्हें अंदाजा है नहीं या फिर वो इसकी चिंता कर नहीं रहे। अब आपको वो डिफरेंस बताती हूं जो अमेरिका और भारत के बीच आज साफ तौर पर दिखता है। आज भी भारत में कई ऐसे परिवार होंगे जो अमेरिका शिफ्ट होने का सपना देख रहे होंगे, जो कि अमेरिका के महंगे H-1B वीजा के बावजूद अमेरिका जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे। लेकिन आज एक कंपैरिजन आपको दिखाऊंगी और इस कंपैरिजन से आपकी ये सोच बदल जाएगी, क्योंकि आपको यह पता चलेगा कि जिस अमेरिका को हमारे ही देश में मौजूद कई लोग महान देश मानते हैं, उसे सुपर पावर कहते हैं, उसे अमेरिका के राष्ट्रपति की अपने देश और अपने देशवासियों को लेकर सोच क्या है। और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी अपने देश के लिए आखिर सोच क्या रखते हैं और देशवासियों की कितनी चिंता है उन्हें। आइए इसका एक टोटल कंपैरिजन आपके सामने करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जहां ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगा दिया और इसका असर दवाई कंपनियों पर पड़ना भी तय है। वजह यह कि 100% टैरिफ लागू होने से जो कॉस्ट है वो डबल हो जाएगी। साफ ये भी है कि इस लागत को दवा कंपनियां कस्टमर्स को पास कर सकती हैं, यानी कि दवाएं महंगी, आउट ऑफ पॉकेट खर्च, और इसका सीधा असर बीमा प्रीमियम पर भी इसका असर पड़ सकता है। यानी कि आने वाले वक्त में अमेरिका में कई दवाइयां महंगी हो सकती हैं। मुमकिन है कि कई दवाइयों की किल्लत हो सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि आम इंसान की जान से खिलवाड़ है ये। अब आपको भारत की तस्वीर दिखाते हैं। भारत में GST 2.0 के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया। पर्सनल हेल्थ पॉलिसीज पर GST नहीं देना होगा, जिससे लोगों के टैक्स का पैसा अब उनकी जेब में रहेगा। दूसरी तरफ दवाओं को अब 5% के टैक्स स्लैब में रखा गया है। इसके साथ ही 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर अब कोई भी GST नहीं लगेगा, जबकि इन पर पहले 12% का टैक्स देना पड़ता था। मतलब ये तो साफ है कि मोदी सरकार के फैसले से भारत का हेल्थ सेक्टर न सिर्फ मजबूत होगा, बल्कि सस्ती दवाइयां होने से आम इंसान की रीच में ये दवाइयां होंगी और जीवन की रक्षा के लिए ये सोचना नहीं पड़ेगा कि ज्यादा पैसा खर्च हो गया, ना ही उनके स्वास्थ्य पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा। अब फर्क आपके सामने बहुत क्लियर है, साफ साफ है। ट्रंप के टैरिफ को तो भारत रोक नहीं सकता, ट्रंप की सोच को भी भारत बदल नहीं सकता, लेकिन भारत ने वो फैसला जरूर लिया जो न सिर्फ हमें टैरिफ बम को डिफ्यूज करने के लिए मदद करेगा, बल्कि आम लोगों को राहत देने वाला भी है। और ये पूरी दुनिया के लिए एक नजीर है। आप खुद इस बात को समझिए कि ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भारत में जरा भी इसको लेकर एक पैनिक क्रिएट नहीं हुआ, एंड दिस इज बिकॉज पीएम मोदीज पॉलिसीज प्लेड अ मेजर रोल अगेंस्ट ट्रंप टैरिफ। अब हम ट्रंप के 100% वाले इस टैरिफ का भी विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ट्रंप अपने टैरिफ के जरिए लगातार भारत पर एक प्रेशर बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहा है, जैसा कि एक बार फिर किया। आपको यह भी समझना होगा कि जिन पेटेंट दवाई या फिर ब्रांडेड दवाइयों पर अमेरिका ने 100% का टैरिफ लगाया, उनका सबसे ज्यादा असर कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन पर पड़ेगा, क्योंकि वो नंबर्स आपके सामने में रखूंगी जो इस पूरी तस्वीर को साफ कर देंगे।
साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ल्यूपिन और अरबिंदो फार्मा वो टॉप 5 कंपनीज रहीं जिनकी दवाइयां सबसे ज्यादा अमेरिका को एक्सपोर्ट हुई, जिसमें सन फार्मा 12,500 करोड़, डॉक्टर रेड्डीज 10,000 करोड़, सिप्ला लिमिटेड 6,700 करोड़, ल्यूपिन लिमिटेड 5,850 करोड़ और अरबिंदो फार्मा ने 5,425 करोड़ रुपए की दवाइयां अमेरिका को एक्सपोर्ट की थी। अब क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रांडेड या फिर पेटेंट मेडिसिन पर इस टैरिफ का ऐलान किया, ऐसे में साफ तो यह है कि ट्रंप के टैरिफ से ये दवा कंपनियां प्रभावित होने से बच नहीं पाएंगी। जाहिर है कि इसका जो एक बहुत ही नकारात्मक असर भारत पर भी, भारत के जो फार्मास्यूटिकल गुड्स की जो इंडस्ट्री है उस पर पड़ेगा। भारत का जो फार्मास्यूटिकल गुड्स को एक्सपोर्ट करने का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है। 30% से भी ज़्यादा भारत के जो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका की मार्केट्स में जाते हैं। और जाहिर है कि इस तरीके के निर्णय से जो फार्मा इंडस्ट्री भारत की है वो गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। ट्रंप ने अपना टैरिफ अभी तक सिर्फ ब्रांडेड दवाइयों पर ही लगाया, जबकि जेनेरिक दवाएं अभी भी इस टैरिफ की मार से दूर हैं। हालांकि अमेरिका के इस फैसले ने जहां पर दवा कंपनीज के सेंटिमेंट्स को जरूर प्रभावित किया, that means it has triggered global concern. It has triggered global concern, especially in India, which is one of the largest pharmaceutical exporters worldwide. अमेरिका में कंज्यूम होने वाला करीब 1/3 ड्रग भारत से आता है और ऐसे में इतना तो तय है कि आने वाला वक्त अमेरिका के लोगों को मुश्किल में डालेगा। लेकिन करंट इंपैक्ट, जहां पर इस टैरिफ ने फार्मा के शेयर पर सीधा इंपैक्ट किया है, जहां पर शेयर बाजारों में निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2.42% तक गिरकर 21,445.50 के निचले स्तर पर पहुंचा। सन फार्मा 4.87% गिरकर 1548 के नए 52 हफ्ते के निचले स्तर पर आया, जबकि ग्लैंड फार्मा 4.70% गिरकर 1880 पर आया। साथ ही सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी समेत और भी ऐसे फार्मा शेयर्स हैं जिसमें गिरावट दर्ज की गई है। अब देखिए, भले ही जेनेरिक दवाइयां इस टैरिफ से दूर हैं, लेकिन इसको लेकर डर मार्केट में बन चुका है कि ट्रंप इस पर अपना टैरिफ लगा सकते हैं। वजह यह है कि ट्रंप का वो ट्रूथ सोशल का पोस्ट जो कई तरीके की अटकलों से भरा हुआ है। ट्रंप इसमें क्या लिखते हैं कि 1 अक्टूबर से हम ब्रांडेड या फिर पेटेंट दवाई पर 100% टैरिफ लगा देंगे, सिवाय उन कंपनीज के जो कि अमेरिका में अपनी दवा बनाने वाला प्लांट लगा रहे हैं। अब आप ये भी समझिए कि जेनेरिक दवाओं पर अगर ट्रंप ने अपना टैरिफ कभी लगाया तो ये कितना बड़ा झटका होगा। भारत जेनेरिक दवाइयां अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है। 2024 में भारत ने अमेरिका को लगभग 8.73 अरब डॉलर यानी कि 77,000 करोड़ रुपए की दवाइयां भेजी, जेनेरिक दवाइयां भेजी, जो कि भारत के कुल दवा एक्सपोर्ट का करीब 31% था। जिस हिसाब से ट्रंप अपनी पॉलिसीज को दुनिया के ऊपर थोप रहे हैं, उससे इस बात की भी संभावना बढ़ती है कि वो ऐसा कदम भी आने वाले वक्त में उठा सकते हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से अपने ही सिटीजन्स को, अपने ही नागरिकों के लिए एक मुश्किल भरा फैसला किया है। उन्होंने फार्मा प्रोडक्ट्स के ऊपर, फार्मास्यूटिकल के ऊपर 100% टैरिफ लगाया है। यानी वो चाहते हैं कि वो सामान जो है फार्मा का, मेडिसिन है, वो यूएस में ही बने, बाहर से ना आए। लेकिन ये उनका फैसला उनके अपने ही नागरिकों के अगेंस्ट जा सकता है। कारण क्या है कि उनको वो दवाइयाँ जो भारत से जेनेरिक मेडिसिन हो या ब्रांडेड हो, वो महंगी मिलेंगी। ट्रंप के बारे में अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं है कि वो पॉलिटिशियन कम है बल्कि बिजनेसमैन ज्यादा हैं। जिस तरीके से अमेरिका की सत्ता में आते ही दुनिया के साथ व्यापारिक रिश्तों को उन्होंने तहस नहस किया, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तक दुनिया में सामने आया। आज हम ट्रंप के इसी सेल्समैन वाले रूप का भी विश्लेषण करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने कोट पर अमेरिका का फ्लैग, जिसके साथ अलग अलग तरीके के चिन्हों को लगाते हैं, और खास बात यह है कि किसी भी देश के साथ डील के दौरान ट्रंप इस तरीके के बैजेस ज्यादा पहने हुए दिखाई देते। ऐसा ही कल यानी कि 25 सितंबर को भी ट्रंप के ओवल ऑफिस में दिखाई दिया, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति फाइटर जेट F-35 का लोगो अपने कोट पर लगाए हुए थे।
सोशल मीडिया में ट्रंप की इस तस्वीर की बड़ी चर्चा है और इसे F-35 के लिए ट्रंप की मार्केटिंग के तौर पर देखा जा रहा है। अब ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल ये विमान हाल ही में कई ब्रेकडाउन और दुर्घटनाओं का शिकार हुआ। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप की मानो ये मजबूरी बन गई है, जिसके चलते वो लगातार विमान की मार्केटिंग कर रहे हैं। 25 सितंबर को ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मुलाकात की और माना यह जा रहा है कि इस दौरान F-35 का मुद्दा उठाया। तुर्की अमेरिका से F-35 खरीदना चाहता है, लेकिन इसके लिए यूएस की एक शर्त है। अमेरिका ये चाहता है कि तुर्की रूस से S-400 ना खरीदे। भाई ट्रंप हर बात में सिर्फ मुनाफा देखते हैं और इस प्रॉफिट के आगे ट्रंप ये तक भूल जाते हैं कि कौन उनका दोस्त है और कौन उनका दुश्मन है। भारत के साथ जिस तरीके से हाल ही के दिनों में खिंचाव देखा गया, वो सब इसी स्वार्थ की वजह से हुआ है। फिलहाल ट्रंप अमेरिका को यही दिखा रहे हैं कि वो अपने देश को महानतम बनाने की हर कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इन सब के बीच वो ये भूल जाते हैं कि उनकी सोच का रेसिप्रोकल असर पूरे अमेरिका पर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से रूस और चीन करीब आ रहे हैं, भारत भी कदम फूंकते हुए आगे बढ़ रहा है, उससे अमेरिका के लिए आने वाले दिनों में चुनौती बढ़ना तो तय है।